हेलो यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद कोडर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अरसलान। तो हम बात कर रहे थे इनपुट टैग के बारे में। मैंने इसके पिछले 3 पार्ट बना दिए हैं, आप पहले उन्हें जाकर देखें। और आज भी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका टाइप एट्रीब्यूट है, उसकी यार बहुत सी उसके अंदर चीज़ें हैं, तो वो मैंने बतानी है आपको, इसलिए इसके थोड़ा सा लेंथ जा रहा है, इसके थोड़े से पार्ट बन रहे हैं। तो पहले आप वो 3 पार्ट पहले जाकर देखें, तो फिर यहाँ पर आए। तो सबसे पहले इसको तो मैं टाइटल देता हूँ। इसको क्या टाइटल दूँ? इनपुट पार्ट 3 हो गया। और इसके बाद अब हम इसकी आगे जो है टाइप पढ़ते हैं, जो इसके एट्रीब्यूट है। तो हमने पिछले क्या पढ़ा था, डेट वगैरह पढ़ी थी कि कैसे के अंदर हम डेट वगैरह लगा सकते हैं, क्या चीज़ें लगा सकते हैं। पहले 2 पार्ट भी मैंने देखे हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं बनाए हैं तो वो आप हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूर जाकर एक्सेस करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये देखें, सबसे पहले इनपुट का टैग लगाता हूँ। इनपुट का टैग लगा दिया। कल हमने देखा था कि कैसे हम डेट लगा सकते हैं और टाइम लगा सकते हैं। अगर हम उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लगाना चाहते हैं तो फिर हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमारे पास एक आती है लोकल, डेट टाइम लोकल। ठीक है। तो सर उसके लिए मुझे पहले डेट और टाइम के साथ एक माइनस का साइन डालना है और उसके साथ लोकल डालना है। ठीक हो गया, लोकल डाल दिया। यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, कोई भी, जैसे डेट विद टाइम, और आईडी वगैरह जो आप देना चाहते हैं वो दे लें। तो यहाँ पर भी मैं कोई हेडिंग वगैरह दे देता हूँ, DOB विद टाइम। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ विद टाइम, इसे थोड़ा सा मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ, DOB। ठीक हो गया। इसे मैं ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ, ये आ गया है डेट ऑफ। मेरे ख्याल से कोई गलती हुई है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ डेट टाइम लोकल है, मेरे ख्याल से इसके अंदर स्पेस तो नहीं है, स्पेस है एक। इसे मैं अब करता हूँ, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, रन होता नहीं। ख्याल से कोई तो, ये देखें एक और स्पेस है। तो ये देखें, अब ये चल गया है। ये स्पेस नहीं हमने देनी, स्लैश, और मैं मेरी तो स्पेस इस वजह से नहीं थी आ रही। तो देखें, आपने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसा कि स्पेस मैंने दी थी तो उस वजह से नहीं चल रहा है। ये देखें, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, AM PM, और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक आता है इनपुट का, जिसका नाम है रेंज। यानी हम समझिए एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हम कोई रेंज वगैरह देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देंगे? तो उसके लिए या कोई रेंज किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये देखिए, जैसे मैं कहता हूँ एज, तो यहाँ पर मैं इसकी टाइप रख देता हूँ रेंज। ठीक हो गया, रेंज रख दी मैंने। इसे ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये देखें, नीचे हम जैसे कोई गिनती वगैरह लगा सकते हैं। तो वो आगे जाकर हम देखेंगे जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे। अभी तो सिंपल सा काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या इसका काम है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो ये देखें, रेंज भी हो गया है। उसके लिए आगे जब कई बार होता है कि हमने यार फॉर्म में कोई जो हमारी फ़ोटो अपलोड करनी होती है, कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी होती है, कई जैसे जॉब वाली है, कई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, उसके लिए उनके ऊपर हमने CV अपलोड करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं हम? उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, फाइल का दे देता हूँ इसका नाम। तो इसे मैं करता हूँ सजेस्ट कर, ये देखिए सजेस्ट कर दिया। ये इसके बाद यहाँ पर मैं दिखूँगा फाइल लिखने के बाद ये देखें, यहाँ पर चूज़ एन फाइल, मसलन अब मैं करूँगा, ये देखें, मैं फ़ाइल चूज़ करने के लिए अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जो सी भी मैं फ़ाइल चूज़ करना चाहता हूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आके करता हूँ, ये HTML फोल्डर है। तो ये देखिए, अगर मैं ये करूं तो ये देखिए यहाँ पर वो एक इमेज आ गई है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि कोई भी फाइल वगैरह, कोई भी फ़ोटो वगैरह हम अपलोड कर सकते हैं।
तो आगे हमारे पास आता है सर्च, टाइप इज इक्वल टू सर्च। तो वो किस लिए होता है, आपने देखा होगा कि वेबसाइटों पर एक चीज़ होती है वो सर्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन जैसे गूगल में जाते हैं, उसके इंटरफेस में सबसे पहले एक सर्च बार होता है। वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है कि कोई चीज़ यार सर्च करने के लिए उसके अंदर इसकी टाइप सर्च ही होती है। ये देखें, अब मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा, इनपुट यहाँ पर अब मैं दे दूंगा सर्च दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा देखता हूँ कि ठीक है, हाँ ये भी ठीक आ रहा है। तो ये तो इतना कोई फ़र्क नहीं होता है, ये सिर्फ सर्वर पहचान सकता है इसके अंदर क्या फ़र्क है, यूज़र नहीं पहचान सकता। यूज़र के लिए तो एक सिंपल सा डब्बा है जिसके अंदर उसने लिखना है कुछ भी। चलो ये चीज़ें हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास है URL। URL के अंदर हम क्या कर सकते हैं, URL वही जो लिंक वगैरह होते हैं तो वो हम अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं URL के अंदर। तो यहाँ पर मैं पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, उसके बाद इनपुट के बाद उसकी टाइप को अंदर URL लिख देता हूँ। URL आ गया, तो ये देखें यहाँ पर भी URL आ गया। तो उसके बाद हमारे पास है, पिछली वीडियो में हमने सबमिट पढ़ा था कि हम कैसे जो डाटा है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर ये देखें मैंने यहाँ पर कोई भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, देखें मसलन ये ना कहें कि क्या लिखा है, बस लिख दिया है। तो अब मैंने इरेज करना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि पहले इसमें से करूँगा फिर इसमें से करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास है एक इनपुट है, उसका नाम है रीसेट है उसका नाम। तो ये देखें, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट करूँगा तो ये भी एक तरह का बटन बन जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें बटन बन गया है। अब मेरे ख्याल से ये काम उसी वक्त करेगा जब मैं इसे फॉर्म के अंदर लिखूँगा। देखें, मैं अब अगर इसे फॉर्म के अंदर बंद कर दूंगा ना तो ये काम करना शुरू कर देगा। अभी तक मैंने फॉर्म का टैग नहीं पढ़ाया तो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो फिर भी मैं चले दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म आ गया। इसे मैं नीचे ले आता हूँ, इसे यहाँ पर ठीक हो गया, यहाँ पर ठीक हो गया। ये देखें, अब यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम सी चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ और अब मैं रीसेट क्लिक करता हूँ। ये देखें हो गया। तो ये फॉर्म होता है, मसलन अगर हम फॉर्म बनाएंगे तभी तो वो सारा जो जिसके अंदर जितने भी इनपुट हो गए उसे टारगेट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे क्लोजिंग मैंने बताया हुआ है कि क्लोजिंग वगैरह का सबसे पहले ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी क्लोजिंग आगे पीछे होगी तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं, तो एरर आ जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें कि यार ये क्लोजिंग तो नहीं थोड़ी आगे पीछे हो रही। उम्मीद है आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि HTML सीखना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना करें, बस सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ऑसम कंटेंट के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।